हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर पदार्थ। इसके क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है ना। कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपके 9th क्लास की और हर क्लास की मिलेगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है और आपको इस वीडियो लेक्चर में इंटेक्स क्वेश्चन यानी पाठ के जो अंदर प्रश्न उत्तर आए हुए हैं उन सभी के आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में वीडियो में आपको मिल जाएगा आपके इस पार्ट के जो लास्ट में आए हैं वो क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के सारे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, क्योंकि दोनों ही मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी आपको ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से समझनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समय बदल रहा है तो आपको भी बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए हिंदी और इंग्लिश मीडियम का साथ में, तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, और ये भी बताएं कि ये अच्छा है, तो नेक्स्ट चैप्टर के भी मैं इसी टाइप से क्वेश्चन आंसर ले आऊँगा, ठीक है ना, और बड़ी बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। आपको चुनना है कि पदार्थ कौन से। आप जानते हैं पदार्थ क्या होते हैं, जो जगह घेरते हो, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, ठीक है ना, कुछ मास हो और जगह घेरे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या अपने पास, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। कहने का मतलब कुर्सी है, वायु है, बादाम है, ठीक है ना। हमको दे रखा है कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, नफरत, बादाम, विचार, शीतल, शीतल पेय, इत्र की खुशबू या सुगंध, इनमें से चूज करना है। तो देखिए अब आप क्या चूज करोगे। चेयर, कुर्सी, हाँ जगह घेरती है भाई, ठीक है ना, तो हो गया चेयर। हवा, जगह घेरती है, सही है। आमंड्स, बादाम, बिल्कुल द्रव्यमान होता है, जगह घेरती है, सही है। कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें है ना दो चीज़ें मिस कर दी है मैंने, वो यहाँ से नोट करेंगे। एक तो अपने क्या, ये जो लिखा हुआ है अपने स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है ना, ये भी क्या है अपने मैटर है, पदार्थ है। और दूसरा क्या, दूसरा ये जो गंध लिखा है ना स्मेल, ये भी आप मैटर में कंसीडर करोगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों, इसमें कुछ न कुछ पार्टिकल होते हैं, तभी तो हमें स्मेल आती है, गंध आती है ना। तो ये भी क्या होंगे, अपने मैटर होंगे। तो इस आंसर में आप ये भी मेंशन कर देंगे क्या, कि स्मेल यानी गंध, स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की खुशबू, ठीक है ना, ये एकदम करेक्ट आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आपको देना है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। तो पहला क्या देखिए, कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। मतलब गर्मा गर्म खाने की खुशबू तो कई मीटर दूर तक अपने पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक है आपको पास जाके लेनी पड़ती है। कारण, कारण बहुत ही आसान है। क्या कारण है, कारण ये है कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल, यहाँ पे सेवरल लिखना था ना, सेवरल मीटर्स अवे, एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। क्या होता है, सीधी सी बात है, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। तापमान बढ़ा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो विसरण तेज गति से होगा। विसरण तेज गति से होगा तो कण दूर दूर तक फैल जाएंगे, उसके कारण हमें गर्म खाने की खुशबू दूर तक आ जाती है। और ठंडे में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कम होती है, तो उसके कण दूर तक नहीं जा पाते और हमें महक पास में जाके लेनी पड़ती है, ठीक है ना। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। और डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है भाई। डाइवर जो होता है गोताखोर, वो पानी को काट देता है स्विमिंग पूल में आगे बढ़ने के लिए, हाथों से अपने काट देता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, ये हमें क्या दिखाता है, कौन सा गुण प्रेक्षित होता है इससे। तो हम कहेंगे अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, काट देता, बिल्कुल सही बात है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि पानी के जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं, वो ठोस नहीं होते हैं, और जगह होने के कारण और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल भी कम होता है, जिसके कारण आसानी से जो गोताखोर होता है, स्विमर होता है, काट देता है, डाइवर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ के कणों की विशेषता
व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट हो गया आपने क्या है, फर्स्ट होगा पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना, जगह होती है बीच में कणों के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बोला है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता करना है कि इनको है ना अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब आपको डेंसिटी को इंक्रीज होने में उस हिसाब से लगाना है, ठीक है ना, आयतन को बढ़ते हुए क्रम में, घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसका होगा, एयर, ठीक है ना, एयर का सबसे कम होगा, फिर आयतन घनत्व सबसे बाद में हवा से ज़्यादा किसका होगा, तो उसको बोलेंगे चिमनी का धुआं, यानी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है। फिर होगा अपने कॉटन यानी रुई, फिर होगा वाटर यानी पानी, फिर होगा शहद यानी शहद, ठीक है, हनी, फिर होगा चौक यानी चौक, फिर लास्ट में होगा आयरन लोहा, लोहे का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको सारणी बना के समझाना है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। और फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इन पे कुछ न कुछ वर्ड्स लिखने हैं, टिप्पणी लिखनी है। रिजिडिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर ये क्या है, ठीक है। तो पहला देखिए आपको है ना डिफरेंस बताना है, तो पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉलिड के, शेप देखो सॉलिड में होता है फिक्स, लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। वॉल्यूम इनका होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, ये फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी, इनका फिक्स्ड नहीं होता। रिजिडिटी फ्लूइडिटी, ये आर रिजिड, कैन नॉट फ्लो, ये बहते नहीं है, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। कैन फ्लो नॉट रिजिड, ठीक है, फ्लो कर सकते हैं लेकिन रिजिड नहीं होते हैं, कैन फ्लो नॉट रिजिड, ठीक है। फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनमें सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम, इनमें लेस देन सॉलिड, क्या लिक्विड में क्या होता है लेस देन सॉलिड, और ये होता है मैक्सिमम, ठीक है ना, सॉरी ये ऊपर वाला है ना मिनिमम, वेरी लेस बहुत कम होता है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब बीच में जगह, तो क्योंकि इनमें फोर्स बहुत अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो वेरी लेस स्पेस होता ही नहीं है, बहुत ही कम। और मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा, और इनमें क्या होता है मैक्सिमम हाईएस्ट, मतलब बहुत कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगला देखिए कंप्रेसिबिलिटी, तो ये निग्लिजिबल, कहने का मतलब इनको दबा नहीं सकते हम, ठीक है, ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनको कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, और ये होते हैं हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए बहुत ही आसान है, जो हमने अभी ऊपर बात की, आकार निश्चित अनिश्चित अनिश्चित, आयतन निश्चित निश्चित अनिश्चित, ठीक है, सीमाएं स्पष्ट अस्पष्ट अस्पष्ट दिखती हैं, संपीड़ितता नगण्य नगण्य अधिकतम, गतिज ऊर्जा क्योंकि इनके कण पास पास में होते हैं, तो गतिज ऊर्जा आप गर्म कर दो तो कण दूर दूर कहीं जाएंगे ही नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो नगण्य ये मध्यम होता है, अधिकतम विसरण ये नगण्य, इनकी खुशबू कहीं नहीं जाती, ये मध्यम होते हैं, ये अधिकतम होता है, ठीक है। अब आपको कुछ कमेंट करना है, कमेंट ऑन रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन ऑब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है, सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कहने का मतलब हो गया एक पदार्थ जिस पे बाह्य बल लगाने से जिसकी आकृति में बदलाव न आए, और उसे हम कहते हैं दृढ़ता, रिजिडिटी, ठीक है ना। और ठोस पदार्थ सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि उनके बीच में जगह होती है ना के बराबर। फिर एक कंप्रेसिबिलिटी, मतलब वे पदार्थ जिनके बीच में क्या हो, जगह हो। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल्स क्लोजर, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। क्या होता है कि अणुओं, गैस के अणुओं के बीच में अधिकतम जगह होती हैं, और क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जगह होती है तो इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, परंतु ठोस और तरल के बीच में कम होती है, इसलिए वो कम संपीड़ित होते हैं, और जो ठोस होते हैं वो तो नगण्य होते हैं, ठीक है ना, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। फ्लूइडिटी यानी तरलता, देखिए द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स और टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, बहने का जो गुण होता है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड्स एंड गैसेज फ्लो, और लिक्विड और गैसेज होते हैं वो फ्लो करते हैं, बह सकते हैं, ठीक है ना। ठोस में नगण्य होते हैं ये गुण, ठोस बहता नहीं है, हमने लकड़ी रख दी तो बह के कहीं नहीं जाएगी वो, ठीक है, तैर के चली जा सकती है, पानी में बह सकती है लेकिन खुद नहीं बहती, जैसे पानी बहता है वैसे। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, बर्तन में गैस भरना,
तो गैसेस हैव पार्टिकल्स विद वाइब्रेट रेंडमली ऑन इन ऑल द डायरेक्शंस। गैसें क्या होती हैं, उनके पार्टिकल रेंडमली मतलब इधर उधर गैस कण चलते रहते हैं, ठीक है ना। द गैस कैन फिल द कंटेनर, इसके कारण दूर दूर होते हैं कण तो ये पूरे कंटेनर को पूरी तरीके से भर देते हैं। फिर देखिए शेप यानी आकार। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है और उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है, ठीक है ना। जगह होती नहीं है इसलिए वो सॉलिड होते हैं। निश्चित आकार होता है उनका, ठीक है। और लिक्विड और गैस में ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, कण अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम ठोस में होती है। सॉलिड में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है ना। और गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रवों में औसत तथा गैस में न्यूनतम होता है घनत्व, ठीक है। गैसों में घनत्व न्यूनतम होता है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी, सॉलिड की हाईएस्ट होती है। अब आपको गिव रीजन, अब आपको कारण बताने हैं, ठीक है ना। तो पहला देखिए क्वेश्चन, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेजल इन विच इट इज कैप्ट। गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें हम इसे रखते हैं। तो ऐसा क्या कारण है भाई, तो हम कहेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, हैंस फिल द वेजल कम्प्लीटली इन विच दे आर कैप्ट। क्या होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके कण दूर दूर होते हैं, इसलिए जिस पात्र में हम इसको रखते हैं जगह होने के कारण ये फैल जाते हैं और बर्तन को पूरी तरीके से भर देते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। दूसरा देखिए, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस बर्तन है ना उसके ऊपर दीवारों पे, बर्तन की दीवार पे दबाव डालती है, तो समझाइए। तो हम कहेंगे बिल्कुल दबाव डालती है। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर कांस्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसके कण क्या होते हैं, कांस्टेंट चलते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और गति करने से ये हम हमेशा क्या प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमने अगर ट्यूब में हवा भरवाते हैं तो हवा के कारण वो प्रेशर पड़ता है ट्यूब की दीवार पे तो वो फूल जाता है, ठीक है ना। वो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों, क्योंकि द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ये मजबूती से एक साथ जुड़े होते हैं, इनके पास मतलब बीच में कणों के बीच में आकर्षण बॉल बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। अट्रैक्शन जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है। इन्हें हम कैनॉट बी कंप्रेस्ड, दबा नहीं सकते, इसलिए हम इसको सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम हवा में अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कारण सेम जो अभी हमने बात की, क्या कि जो अपने सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, अधिकतम इनके बीच आकर्षण बल होता है जिससे मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको काटना मुश्किल होता है, प्रैक्टिस चाहिए। और हवा के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं कण, जिसके इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है ज़्यादा होता है जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, हाथ आसानी से चला पाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है ना। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। लेकिन फिर भी आपने देखा कि आइस सॉलिड होते हुए भी उसे डूबना चाहिए था, लेकिन वो डूबी नहीं और क्या कर रही है, ऊपर तैर रही है। कारण बताइए। तो बहुत ही आसान कारण है इसका। क्या कारण है, आइस इज सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। आइस का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, घनत्व उसका पानी से कम हो जाता है जिसके कारण वो तैर पाता है। द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विथ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस, दिस मेक आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर बनते समय मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस रह जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण उसका डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है और पानी के ऊपर बर्फ तैरती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको है ना कन्वर्ट करना है डिग्री को सेल्सियस और सेल्सियस को डिग्री में। जैसे देखिए केल्विन में ना, केल्विन में देखिए 300 केल्विन है, इसको आप सेल्सियस में बदलना है तो इसको 273 से माइनस कर देंगे। जैसे
300 है, 273 घटा दो, डिग्री सेल्सियस में आ गया। अभी इस डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो ना, तो आपको 273 यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सेल्सियस चाहिए तो 273 माइनस करो, और केल्विन चाहिए तो आप उसमें 273 है ना, उसमें आप प्लस करो, ठीक है ना। अगर केल्विन चाहिए, ये वाला चाहिए तो, ठीक है। अब ये भी आपको केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस निकालना तो माइनस कर दो, 300 आ गया। अगला देखिए, आपको बताना है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, पानी की अवस्था क्या होगी, भौतिक अवस्था क्या होगी इस डिग्री इस तापमान पर। देखो 250 250 पर, तो हम जानते हैं 250 पर तो भाप बन के 100 डिग्री पे तो उबलने लगता है, ठीक है ना, तो भाप बन के उड़ जाएगा। 100 पे लिक्विड एज वेल एज गैस, मतलब यहाँ से भाप बन के उड़ना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, लिक्विड भी होगा, द्रव भी होगा और गैस भी। अगला देखिए, थर्ड है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थ की अवस्था बदलते समय पदार्थ का जो तापमान होता है वो स्थिर क्यों रहता है। तो बहुत ही आसान है, क्या होता है कि जब भी हम किसी की स्थिति बदलते हैं ना, तो सारा जो टेम्परेचर होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में लग जाता है। जैसे देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज supplied to the substance, the molecules of this matter use heat to overcome the force of attraction between the particles। अगर किसी को, मान लीजिए हम बर्फ़ को पिघला रहे हैं, ठीक है ना, ये हमने अंदर बर्फ़ रख दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एनर्जी देना शुरू किया, इसको क्या हीट देना चालू किया, तो क्या होगा, ये जब तक टूटते रहेंगे ना, टूटते रहेंगे तब तक ये अंदर का सब्सटेंस है ये ठंडा ही रहेगा, ठीक है ना। जब ये पूरा बर्फ़ एकदम पिघल के पानी बन जाएगा तब तक ये ठंडा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट हमने इसको दी वो सारे इसके मॉलिक्यूल को तोड़ने में चली गई, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड बना, ठीक है ना। ठोस था, ठोस से हमें क्या मिला, द्रव मिल गया। अब और हीट दी तो ये द्रव से क्या बनेगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने स्टेट सॉलिड से जब इसको गैसीय स्टेट में लाए या फिर क्या लिक्विड स्टेट में लाए, तो क्या हुआ, इसकी हीट जो थी सेम रही, तापमान स्थिर रहा, ठीक है ना। अगला देखिए, हाँ तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा जो गुप्त ऊष्मा होती है, पदार्थ के कणों के आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती हैं, इसलिए तापमान नहीं बदलता, तापमान वही बना रहता है, ठीक है। अगला देखिए, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई एक विधि सुझाइए। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इसका मेथड ये रहा, देखिए, ठीक है ना। क्या करना है कि द एटमॉस्फेरिक गैस आर टेकन इन अ सिलेंडर विथ पिस्टन फिटेड ऑन इट, बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन दैम द गैस कैन बी लिक्विफाइड। मतलब वायुमंडलीय गैस को आपने इसमें फिल कर दिया, फिर पिस्टन लगा दिया, नीचे कॉर्क लगा दिया, गैस भरी हुई है, अब आप इसको धीरे धीरे प्रेशराइज करते जाएंगे, दाब दाब देते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, कूल्ड, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, पास में आकर ये द्रव में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा इनकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये कब होगा, जब इस पे ऊपर हम अधिक दाब डालेंगे, ठीक है ना। तो ये मेथड आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, कूलर भाई क्यों ठंडा करता है ऐसा। तो देखिए, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, the water evaporates due this water evaporates due to hot dry weather, evaporation causes cooling inside air of cooler and this cool air is sent in the form in the room by the fan। क्या होता है कि गर्मी के अंदर शुष्क दिन में जब कूलर होता है, गर्मियों के दिन चलाते हैं, तो वायु में नमी की आर्द्रता, मतलब आर्द्रता कम होती है और तापमान होता है कम अंदर की साइड, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ने और आर्द्रता घटने के कारण वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न हो जाती है, अतः कूलर के अंदर में ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है, ठीक है ना। ये आंसर बिल्कुल ठीक है ना, बहुत ईजी है। अगला देखते हैं, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट यानी मटका बिकेम कूल ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मियों में घड़े का जल जो होता है ठंडा क्यों होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट उसी पे था, वही है, सेम है। कैसे, द अर्दन पॉट इज पोरस,
विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, घड़े के ऊपर क्या असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वाटर ओज्ड आउट थ्रू दीज पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवापोरेट एट द सरफेस ऑफ द पॉट, देयर बाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। और क्या होता है जिसके कारण ये कूलिंग हमें इफेक्ट महसूस होती है, क्योंकि इससे पोर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी बाहर आता रहता है और ये वाष्पीकरण होकर उड़ता रहता है, ठीक है ना। दिस मेक द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट कूल्स बाय दिस प्रोसेस। और इसके कारण जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। शेष जल जो मटके में होता है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में उस ऊष्मा को लेता रहता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है चूँकि घड़े और जल में जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एसीटोन, वाई डज और पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो होती है ठंडी क्यों हो जाती है, तो कारण बताना है। तो कारण क्या है, एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम इवापोरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एयर। जब ये हवा के संपर्क में आते हैं ना तो ये इवापोरेट हो जाते हैं, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है इनका। द इवापोरेशन कॉज कूलिंग सेंसेशन हैंड, और उसी कारण हमें क्या ठंडक महसूस होती है, ठीक है ना। बड़े शॉर्ट में आंसर है, ठीक है ना। अगला देखिए, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। बस टी इन अ सॉसर हैज़ लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। अगर हम प्लेट में चाय लिए, दूध लिया है, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसके कारण द रेट ऑफ एवापोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज सरफेस एरिया। एवापोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसके कारण वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं और पीने में आसानी होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको जो अपने एनसीईआरटी के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ इन समर। कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, सूती के कपड़े पहनने चाहिए हमें, ठीक है ना। लाइट कलर मतलब हल्के रंग के, काले रंग के नहीं पहनते, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हीट, ये हीट को क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। कॉटन कॉजेज क्लोथ बिकॉज इट हैज़ पोर्स ऑन इट। कॉटन के कपड़े के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं। छिद्र होने के कारण विच absorb sweat and allow the sweat to evaporate faster, thereby giving cooling effect। और वो क्या करते हैं, अपने जो स्वेट होता है उसको सोख लेते हैं, ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं और उसको जल्दी से क्या इवापोरेट कर देते हैं, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के यानी सूती कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जल्दी ही आपको सारे चैप्टर के मिल जाएंगे। अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का साथ में अच्छा है तो आप बताइए, इसी टाइप से डाल देंगे, नहीं तो हिंदी के अलग इंग्लिश मीडियम के अलग से कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।